अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं और आप सबको रमज़ान करीम की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक ये माह रमज़ान आपके लिए ढेरों सारी खुशियाँ और कामयाबियाँ और कामरानियाँ लेकर आए, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज जो है ना मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि रमज़ान करीम की जो भी मैंने घर में डेकोरेशन की है मैं आपके साथ शेयर करूँ। इस बार थोड़ी सी जो है ना डेकोरेशन मैंने सिंपल रखी है। तो सबसे पहले जो है मैं रमज़ान करीम का जो नमाज़ कॉर्नर है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने अपना जो है नमाज़ कॉर्नर कैसे उसकी सेटिंग की है। सबसे पहली बात कि अपनी इबादत की जगह को अगर आप पुरसुकून बना लें तो जब भी आप इबादत करेंगे तो आपको सुकून मिलेगा। तो नमाज का कॉर्नर जो है ना उसकी वजह से क्या होता है कि आपका नमाज का फ़ोकस जो है ना वो बढ़ जाता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि आपके इर्द-गिर्द का माहौल आपके ज़हन की अक्कासी करता है। स्पेशल जो है नमाज कॉर्नर का मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उनको इस मंथ को जो है ना रमज़ान करीम को स्पेशल फ़ील कराने का अच्छा तरीका यही है कि इसी तरीके से उनको फ़ील करवाएं कि जब आप अपने घर को डेकोर करेंगे उनको रियलाइज़ करवाएंगे कि जैसे हम बर्थडे या पार्टी में सेलिब्रेशन करते हैं, घर को डेकोर करते हैं, सेम ऐसे ही जो है ना रमज़ान करीम एक डिफरेंट मंथ है और बहुत ही स्पेशल है। और रमज़ान करीम बहुत ही स्पेशल मंथ है और इस मंथ में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत की जाती है और इन चीज़ों के साथ जो है ना बहुत सी इबादत के साथ जो है ना इस मंथ को सेलिब्रेट किया जाता है। माशाल्लाह से इधर सऊदी अरेबिया में जो है ना रमज़ान करीम से पहले ही जो है होम डेकोर की चीज़ें और रमज़ान करीम के आइटम सारे आ जाते हैं और मुझे अरब कंट्री और इनके अरब कल्चर को इसलिए बहुत ज़्यादा मैं पसंद करती हूँ कि ये रमज़ान करीम को बहुत ही अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। जब हम पाकिस्तान में थे तो कभी नहीं था देखा और यहाँ आकर ही मैंने ये सारी चीज़ें देखी हैं क्योंकि रमज़ान करीम को हर जगह पे जहाँ पे भी हमारे मुसलमान बहन भाई हैं जहाँ पे भी इस मुबारक महीने को बहुत अच्छे तरीके के साथ जो है ना सेलिब्रेट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत की जाती है। लेकिन यहाँ पे आकर मुझे सबसे अच्छी बात जो लगी है कि घर के अंदर जो है नमाज कॉर्नर को ज़रूर सेट करना चाहिए। और नमाज़ कॉर्नर के साथ जो है ना मैंने थोड़ी सी सेटिंग चेंज की और थोड़ा सा डेकोर किया। इस बार मैंने बिल्कुल सिंपल रखा, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि रमज़ान करीम स्टार्ट हो और हम अपने घर में डेकोरेशन ना करें। तो ये मैंने थोड़ा सा जो है वो इस बार डेकोर किया था। तो ऐसी चीज़ें जो है ना आप कुछ चीज़ें आपके घर में भी होती हैं, आप उनको मिक्स एंड मैच करके आप जो है ना डेकोर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर बार आप नई चीज़ें लें। मेरे पास कुछ चीज़ें जो है ना लास्ट रमज़ान की थी और कुछ मैंने जो है ना न्यू बाय की थी और जो है ना ऐसे ही जो है ना आप घर में डेकोरेशन कर सकते हैं।
और अब ये सारा कंप्लीट करने के बाद लास्ट में मैं आपको सारी ये लुक दिखाती हूँ कि जहाँ पे मैंने रमज़ान क्रीम की थीम को वो रखते हुए मैंने डेकोरेशन की है थोड़ी सी, और साथ ही जो है ना नमाज कॉर्नर भी जो है ना मैंने जो सेट किया है, ये सारा मैं आपको दिखाती हूँ। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। और स्पेशल जो नमाज कॉर्नर का जो होता है पार्ट, ये तो मुझे वैसे ही बहुत अच्छा लगता है और यही कोशिश होती है कि हर बार इसको थोड़ा सा चेंज किया जाए। तो नमाज कॉर्नर से जो है ये आपकी इबादत का फोकस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और एक अलग सी ग्रेस आती है उस जगह पे। और डेकोरेशन के बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ कि रमज़ान जो गिफ्ट बॉक्स है मैंने कैसे रेडी किया था। ये मैंने जो गिफ्ट्स करने थे तो ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने ये गिफ्ट्स बॉक्स जो रेडी किए हैं ये किसके लिए किए हैं। लास्ट ईयर मैंने आपके साथ शेयर की थी कि बच्चों को जो रमज़ान करीम में गिफ्ट्स किए जाते हैं वो आप कैसे उनको गिफ्ट्स पैकिंग करके दे सकते हैं, आपको आइडिया मिल जाता है। तो इस बार मैंने सोचा कि ये भी मैं आपके साथ शेयर करूं। तो रमज़ान करीम जो है ना बहुत रहमतों और बरकतों का महीना होता है और बहुत सारी रौनकें, खुशियाँ और रहमतें अपने साथ लेकर आता है। तो ये यहाँ पे जो है ना मुझे ये भी बहुत अच्छा लगता है कि ये जो घर को डिकोर करने के साथ साथ इबादत की तरफ ज़्यादा फोकस होता है और उसके साथ जो है ना ये गिफ्ट्स ज़रूर दिए जाते हैं बच्चों को, फैमिली फ्रेंड में, रमज़ान विशेस के साथ। तो यहाँ पे मैं जो है वो गिफ्ट बॉक्स रेडी कर रही थी, इससे जो है ना एक आइडिया भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने ली है एक परफ्यूम ली है, साथ में मैंने ली है तस्बीह और कैंडल जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और उसके साथ जो है ना ये मून सा बना हुआ है, ये बहुत मुझे क्यूट लगी थी। और उसके साथ ये एलईडी लाइट्स वाली कैंडल्स जो हैं ये भी मैंने लिए हैं। तो उसके साथ जो है ना मैंने डिफरेंट नट्स लिए हैं और उनको ऐसे रैप करके तो उसके ऊपर जो है रमज़ान करीम के जो है ना मैंने स्टिकर बना के वो पेस्ट कर दिए हैं। तो ऐसे ये देखें कि बहुत ही प्यारी सी लुक आती है और जब आप किसी को गिफ्ट करते हैं तो वो गिफ्ट देखने में भी इतना प्यारा लगता है और एक अलग सा जो है ना वो आपको आइडिया भी मिल जाता है। तो मुझे तो ये ऐसे पैकिंग बहुत अच्छी लगती है और ऐसे गिफ्टिंग करना बहुत अच्छा लगता है। तो माह रमज़ान है तो रमज़ान करीम तो बहुत ही स्पेशल है और जब हम किसी को गिफ्ट करते हैं, बच्चों को करते हैं या अपने फैमिली फ्रेंड्स में करते हैं तो बहुत ही उसमें हमारी बहुत ज़्यादा खलूस प्यार, दुआएं और बहुत ही बेस्ट विशेस होती हैं उनके लिए। तो ये मेरा रमज़ान करीम का जो है ना गिफ्ट बॉक्स हो गया रेडी। तो बहुत ही प्यारा मुझे ये लग रहा था तो मैंने कहा मैं ये भी आपके साथ शेयर करूं। तो उसके अलावा जो है ये रमज़ान करीम के कार्ड्स हैं, ये मैंने खुद बनाए थे लेकिन मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि इन पे बहुत टाइम लगा था मुझे ये बनाते हुए। तो इसके अंदर भी मैंने रमज़ान करीम की जो है ना तीनों अशरे की जो दुआएं हैं वो मैंने यहाँ पे जो है ना प्रिंट करके यहाँ पे मैंने पेस्ट किया है। और रमज़ान करीम के जितने भी कार्ड्स हैं वो सारे मैंने ख़ुद बनाए थे लेकिन मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई क्योंकि बहुत इस पे टाइम लगा और मैं जो है ना जब फ्री होती नहीं हूँ तब ही मैं आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये मैंने कंप्लीट किए थे। तो इस वजह से मैंने वीडियो शूट नहीं की। तो इसके अंदर भी मैंने जो है ना वो सारी जो है ना दुआएं और विशेस वगैरह जो है ना वो सारी इसमें लिखी हैं। साथ में रमज़ान करीम की जो दुआएं हैं वो भी मैंने स्पेशल इसके अंदर जो है ना वो मैंने पेस्ट करके वो किया है। तो मुझे तो ऐसे कार्ड्स बहुत अच्छे लगते हैं। मार्केट से हर तरह के कार्ड्स मिल जाते हैं, इजीली आप ले सकते हैं कार्ड। लेकिन मेरा ये है कि मैं कार्ड्स जो है ना मैं ख़ुद बनाती हूँ और किसी को गिफ्ट करने हों और स्पेशल गिफ्ट हों तो मेरा यही होता है कि मैं हर चीज़ खुद से रेडी करूँ और स्पेशली कार्ड जो है ना मैं ख़ुद बनाऊँ। तो ये मोहम्मद की विश पे जो है ना मैंने ये इस बार रमज़ान करीम के जो भी कार्ड्स बनाए वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो ये जो है ना लास्ट में मुझे अच्छा लगा कि ये मैं एक और कैंडल इसमें रख दूँ और साथ में जो है ये चॉकलेट्स होगी तो ये भी मैं इसमें रखूँगी। तो ये मेरा हो गया रमज़ान करीम का जो है गिफ्ट बॉक्स हो गया रेडी। ये एक कार्ड जो है ये मैं बॉक्स के अंदर रखूँगी और ये जो है ना ये बॉक्स के बाहर जो है ना मैं ये लगा दूँगी रमज़ान करीम का स्टिकर। तो और मैं कुछ पैकिंग नहीं करूँगी क्योंकि ये बॉक्स भी ऐसा था बहुत अच्छा, भी ऑलरेडी ये बॉक्स बना हुआ था। तो ये जो है ना ये कार्ड रहेगा बाहर। तो ये मैंने सारी जो है ना ऐसी इसकी जो जिस तरह के कार्ड के कलर थे ऐसे ही गिफ्ट्स के अंदर जो चीज़ें थी उसी थीम को मैच करते हुए मैंने ये बनाया है। और ये रमज़ान करीम का जो है ना गिफ्ट बैग है
तो ये भी मैंने आपके साथ शेयर की थी जब मैंने शॉपिंग की थी कि मैंने कहाँ से लिया है, तो वो वीडियो भी आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो अभी जो है ये मेरा एक जो है बॉक्स हो गया रेडी। तो ऐसे ही जो है ना मैं बॉक्स जो है ना वो सारे रमज़ान करीम के रेडी करूँगी, क्योंकि ये आपके साथ शेयर इसलिए की है कि इससे जो है ना बहुत अच्छा आइडिया मिल जाता है। और ये जाएगा कार्ड इसके साथ। और ये थी रमज़ान करीम की डेकोरेशन से रिलेटेड थोड़ी सी वीडियो। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। रमज़ान करीम जो है रहमतों से भरा महीना है, रहमतें समेटिए तलब करने का और माफ़ करने का महीना है। तो अल्लाह पाक हम सबको अपनी रहमतों और बरकतों के साए में रखे। इस माह रमज़ान में खास कर हम पर अपना करम करे और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की हमें तौफीक दे। आप सबको रमज़ान करीम की बहुत मुबारक हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।